शाम का वक्त था। गुलाबी आसमान में सूरज ढल रहा था और बाजार की चहल पहल धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। गली के नुक्कड़ पर रहीम चाय वाले अपनी छोटी सी दुकान पर केतली चढ़ा चुका था। चाय की भाप और तले हुए पकौड़ों की खुशबू दूर दूर तक फैल रही थी। इसी माहौल में मुल्ला नसरुद्दीन अपनी टेढ़ी सी टोपी और लंबी दाढ़ी के साथ दुकान पर पहुंचे। जेब में एक भी पैसा नहीं था, लेकिन चेहरे पर वही पुराना आत्मविश्वास और मुस्कान थी। रहीम बोला, मुल्ला साहब फिर आ गए आप, पर इस बार उधार नहीं चलेगा। मुल्ला हंसते हुए बोले, अरे रहीम भाई, आज तुम्हारी दुकान का भाग्य चमकने आया है। रहीम झुंझलाया, क्या चमकाऊंगा मुल्ला, पिछली बार भी कहा था कल पैसे दूंगा, और वो कल कभी आया ही नहीं। मुल्ला चुपचाप बेंच पर बैठ गए। बोले, चलो पहले एक कप चाय और 4 पकौड़े लाओ, फिर बात करते हैं। आज तुम्हें समझ में आएगा कि ग्राहक और भगवान में क्या फर्क है। रहीम ने बड़बड़ाते हुए चाय और पकौड़े दे दिए। भीड़ धीरे धीरे जमा होने लगी। मुल्ला ने चाय की एक चुस्की ली, फिर पकौड़ा खाया और बोले, वाह रहीम, तुम्हारा पकौड़ा तो ऐसा है जैसे बादशाह की रसोई से निकला हो। तुम्हारे हाथ तो सच में कमाल के हैं। रहीम थोड़ा पिघल गया। सच क्या मुल्ला? सच क्या? आज से मैं तुम्हारी दुकान का प्रचार करूंगा। समझ लो, मैं तुम्हारा ब्रांड एम्बेसडर बन गया। इतना कहते ही मुल्ला ने पास खड़े एक बाल वाले लड़के से कहा, ए सिंगो, घर जाकर अम्मी से कहना रहीम की दुकान पर दुनिया की सबसे स्वादिष्ट चाय मिलती है। पास बैठा एक किसान हंस पड़ा। इतनी तारीफ तो किसी ने अपनी बीवी की भी नहीं की होगी। मुल्ला ने गर्दन घुमाई और बोले, साहब, ये चाय नहीं है, ये अनुभव है जो आत्मा को गर्म करता है। भीड़ हंस पड़ी। कुछ लोग मुस्कुराते हुए चाय की तरफ बढ़े। किसी ने पकौड़े मांगे, किसी ने दूसरी केतली चढ़ाने को कहा। रहीम हैरान था। अभी कुछ देर पहले तक जहां सन्नाटा था, वहां अब आवाजें थीं, ठहाके थे और खनकते कुल्हड़ थे। रहीम ने धीरे से कहा, मुल्ला, सच बताइए, ये सब आपने कैसे कर दिया? मुल्ला ने चाय का आखिरी घूंट लिया और बेंच से उठते हुए बोले, रहीम भाई, माल अच्छा हो तो उसकी तारीफ करना भी एक कला होती है। रहीम बोला, पर आपने तो बिना पैसे के चाय पी ली। मुल्ला मुस्कुराए, और बदले में तुम्हें क्या मिला? रहीम ने चारों तरफ देखा। भीड़, खाली होती कढ़ाई और हाथ में आते सिक्कों की आवाज। वो चुप हो गया। मुल्ला ने कहा, ग्राहक पेट भरता है, पर भरोसा दुकान चलाता है। आज मैंने लोगों का भरोसा तुम्हारी चाय पर जमा कर दिया। रहीम ने सिर झुका लिया। गलती मेरी थी मुल्ला, मैं उधार को घाटा समझता था। मुल्ला हंस पड़े। घाटा तब होता है जब इंसान दिल से देना भूल जाए। इतना कहकर मुल्ला चलने लगे। रहीम ने पीछे से आवाज दी, अरे मुल्ला, पैसे तो लेते जाइए। मुल्ला रुके, जेब टटोली और बोले, आज नहीं रहीम, आज मैंने चाय नहीं पी, आज मैंने दोस्ती का स्वाद चखा है। और ये कहकर वो उसी गली में मुस्कुराते हुए ओझल हो गए। उस दिन के बाद रहीम की दुकान पर चाय के साथ एक चीज हमेशा मिलने लगी, इज्जत।